हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। चलिए आज हम लेके आ गए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 5। तो आपका क्या है लेक्चर नंबर 5। तो सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एज ए डी मॉर्गन टेस्ट। ठीक है, डी मॉर्गन टेस्ट क्या होता है यहाँ से, और डी मॉर्गन टेस्ट कब लगाते हैं यहाँ से, और कुछ एग्जाम्पल से बात करेंगे यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, साथ साथ पी टेस्ट सीरीज, कॉची रूट टेस्ट सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ज्योमेट्री सीरीज, और फिर साथ साथ मैंने रॉबिस टेस्ट एंड लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब समझते हैं कि यह टेस्ट कब कहाँ कैसे लगेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कब टेस्ट कौन सा लगेगा। तो हम लोग का जो मेन टेस्ट था कौन सा था, रेशियो टेस्ट। ठीक है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने कहानी सुनाया था। यहाँ से देखिए, ध्यान से इस यहाँ देखिए, ध्यान से इस स्लाइड में मैंने आपको लेक्चर नंबर 4, जो लेक्चर नंबर 4 में मैंने डील किया था। यहाँ से देखिए, ध्यान से आपको मैंने डील किया था रेशियो टेस्ट। जब रेशियो टेस्ट फेल करता है यहाँ से, अब मुझे टॉपिक क्या होता है, रॉबी टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट। क्लियर है। अब रॉबी टेस्ट फेल करेगा तो कौन सा टेस्ट आएगा, इसे समझते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट चलिए देखते हैं यहाँ से, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि कहानी क्या है इसके अंदर से। तो पहला का हम फिर से आपको एक बार शेड्यूल बनाते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो हमको स्टार्टिंग करनी है रेशियो टेस्ट से। किससे स्टार्ट करनी बेटा, हमको स्टार्टिंग करनी है रेशियो टेस्ट से। ठीक है, रेशियो टेस्ट। ठीक है, मतलब रेशियो टेस्ट पहले लगाएंगे। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा लॉन्ग में, पहला कहानी को क्या लगाएंगे बेटा, रेशियो टेस्ट लगाएंगे। अब रेशियो टेस्ट लगाने बाद आपके पास 2 रास्ते। कितने रास्ते, सिंपल सा 2 रास्ता। ठीक है, अब इसको समझते हैं यहाँ से। जब 2 रास्ता है तो 2 रास्ते में कौन सा रास्ता आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। फर्स्ट रास्ता था आपके पास रॉबी टेस्ट। इसका नाम क्या था आपके पास, सिंपल सा रॉबी टेस्ट। ठीक है, रॉबी टेस्ट। एंड सेकेंड रास्ता आपके पास था लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल सा आपको रॉबी, जो अगला लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, रॉबी टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट को समझाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होगा कहानी। तो मैंने ये लॉगरिथमिक टेस्ट ये हो गया था हम लोग का, और साथ साथ रॉबी टेस्ट भी हो गया था। ठीक है, और रेशियो टेस्ट तो हम लोग देख के आए यहाँ से। रेशियो टेस्ट पहले ही मुझे देख चुके लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या कि हमारे पास जो रॉबी टेस्ट फिल करेगा, ध्यान रखेंगे। जब रॉबी टेस्ट लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से। तो पहले मैं तो रेशियो टेस्ट के फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ से। जो रेशियो टेस्ट का जो फॉर्मूला था, तो मैं ये लिखता, बस मेन फॉर्मूला क्या होगा, UN अपान UN प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला था। ठीक है, ये और जब इस पर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट लेते हैं, अगर यह वैल्यू 1 आती है तभी फेल करेगा। अब यहाँ तब जब आपने गया था रॉबी टेस्ट, हम लोग गए थे, तो मैंने इसी फार्मूले को डिड्यूस किया था। किस फॉर्म में डिड्यूस किया था, इसमें UN अपान UN प्लस 1 और माइनस 1 किया था, और मैंने n से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, n से मल्टीप्लाई किया था। और इस पर लिया था मैंने क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यह वैल्यू आई थी आपके पास L। ठीक है, तो मैंने इसमें सिखाया था आपको कहानी क्या, फर्स्ट पॉइंट कन्वर्जेंट। ठीक है,
कन्वर्जेंट कब था, इफ जब एल की वैल्यू 1 से बड़ी हो। फिर मैंने सिखा दिया यहाँ से डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कब था, इफ जब एल की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। एंड पॉइंट नंबर थर्ड, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल, टेस्ट फेल कब था हमारे पास, टेस्ट फेल कब हुआ था, इफ जब एल इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल करेगा। अब ध्यान समझेंगे, जब यह टेस्ट फेल करेगा तब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। मतलब ये तो हो गया कहानी यहाँ से। अब मान लो कि हमारे पास यह रॉबी टेस्ट फेल कर गया, ध्यान रखेंगे इसे कहानी। अब रॉबी टेस्ट फेल कर गया, जब यह फेल करेगा तो आपका अगला टेस्ट आएगा, नेक्स्ट टेस्ट है, मतलब यहाँ से आपके पास डी मार्गन टेस्ट। क्या है टेस्ट का नाम, तो मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ समझने के लिए। क्या होगा यहाँ आपका जो अगला नेक्स्ट टेस्ट आएगा, मतलब जो हमको डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा मतलब नेक्स्ट, ठीक है। तो मैं इसका नाम लेता ऐसे लिखेंगे, रुकिएगा। जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, बात है कब लगाएंगे हम लोग, जब रॉबी टेस्ट फेल करेगा, मतलब कौन सा, तब लगाएंगे। टेस्ट का नाम है डी मार्गन्स, शायद डी मार्गन टेस्ट, डी मार्गन टेस्ट, ठीक है। अब ये आपको लगाना कब है, सिंपल सा, जब हम लोगों का रॉबी टेस्ट फेल करेगा तो हम इसको बात करेंगे यहाँ से, क्लियर है। तो इस मैं इसको फार्मूला कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। देखिए इसकी फार्मूले में दम नहीं है, तो फार्मूला क्या है देखा जाए तो हमारे पास जो राबी टेस्ट था, ध्यान समझेंगे, जो राबी टेस्ट का फार्मूला था, वो फार्मूला राबी टेस्ट का फार्मूला कौन सा था, सिंपल सा, जो आप लोगों ने ये निकाला था, सिंपल सा ये फार्मूला था हम लोग का, ये फार्मूला था उनका। तो इसका फार्मूला क्या है इसको समझते हैं यहाँ से। तो इसका जो फार्मूला बन के आएगा, ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपको राबी टेस्ट में जो फार्मूला लगाए थे आप लोग, क्या लगाए, सिंपल सा, एन ब्रैकेट में यू एन अपान यू एन प्लस 1 और -1 आप किए थे, ठीक है, किसमें, रॉबी टेस्ट में। जब लगाएंगे डी मार्गन टेस्ट तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा 1 माइनस करना है, क्या करना है, सिंपल सा 1 माइनस करना है। 1 माइनस करने के बाद ध्यान रखना, 1 माइनस करने के बाद आपको लॉग ले लेना है, ठीक है, लॉग एन से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, लॉग एन से मल्टीप्लाई करना है। और इस पर ले देना आपको क्या, लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब जब लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, कोई एल आएगी, ठीक है, ये वैल्यू क्या आएगी, कोई वैल्यू एल आएगी यहाँ से, ठीक है। ये फार्मूला, ये आपका फार्मूला बन जाता है। मैं इसको हाईलाइट भी करता हूँ यहाँ से, मतलब ये फार्मूला है इसका, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए ठीक है। अब तो इस समय इसको नेक्स्ट पेज पर और बढ़िया समझाता हूँ यहाँ से कहानी क्या है, ध्यान समझेंगे। तो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल चीज क्या गया है यहाँ से, कि हम लोग जो फार्मूला बनाए हैं किसके अंदर, जो डी मार्गन्स, जो मैं फिर से डी मारता हूँ यहाँ से, ध्यान समझेंगे, जो हम लोग डी मार्गन्स की बात कर रहे हैं, जो डी मार्गन्स टेस्ट है, टेस्ट के अंदर जो हम लोग का फार्मूला बना था, ठीक है, क्या फार्मूला बना था, सिंपल सा, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला को बना था यहाँ से एन, पहले ये हम लोग लिखते हैं, देखो टॉबी टेस्ट, एन यू एन अपान यू एन प्लस 1 -1, ये रॉबी टेस्ट हो गया, -1 करना है, फिर लॉग एन से मल्टीप्लाई करना है, क्या करें, सिंपल सा लॉग एन से मल्टीप्लाई, लॉग एन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पर लेंगे क्या, लिमिट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंगे और ये वैल्यू आ गया एल आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं ये कन्वर्जेंट क्या होगा, तो बात है यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, द सीरीज, बोलेंगे यहाँ से द सीरीज इज कन्वर्जेंट, इज
इज कन्वर्जेंट कब, इफ जब एल की वैल्यू ध्यान रखेंगे, जब एल की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी, ठीक है 1 से बड़ी। फिर सेकेंड पॉइंट नंबर सेकेंड, द सीरीज इज डाइवर्जेंट कब होगा, इफ जो एल की वैल्यू 1 से छोटी, ठीक है एक कहानी ध्यान रखेंगे। तो आपके पास जो फार्मूला है, तो फार्मूला को मैं बॉक्स में आता रहा हूँ, इस फार्मूला को आप याद कर लेंगे। यहाँ से मेन मुद्दा होता है ना एग्जाम में फार्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लगा लेंगे। फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, बस फार्मूला ही आपको फंसा देगा। यहाँ से फार्मूला को आप हाईलाइट करके रखेंगे यहाँ से, क्योंकि आपको फार्मूला बनाना सीख जाएंगे तो आपके पास इस टेस्ट को लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए ये फार्मूला यहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका टेस्ट था, ये टेस्ट को लगाएंगे हम लोग जब हम लोग का कौन सा टेस्ट, रॉबी टेस्ट होने लगेगा। अब ये टेस्ट का लिखेंगे तो यहाँ नोट में लिख सकते हैं, यहाँ से नोट में ठीक है। ये टेस्ट का आपको अप्लाई करना है यहाँ सिंपल सा। आप बोल सकते हैं ये टेस्ट आपको अप्लाई करना है कब, जब हमारे पास रॉबी टेस्ट फिल्म, तो बोलेंगे नोट में डी मार्गन एंड इसे बोलते हैं, इसका एक नाम है बर्टेन टेस्ट नाम है। तो क्या नाम है, बर्टेन, BERTRAND टेस्ट इज अप्लीकेबल फॉर द कब, applied कब, when रॉबी टेस्ट फेल, जो रॉबी टेस्ट क्या होगा, टेस्ट फेल, जो रॉबी टेस्ट क्या करेगा, फेल करेगा। दैट इज इसका मतलब कब, when बोल सकते हैं यहाँ सिंपल सा, दैट इज when कब, जब हम लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ब्रैकेट में un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है। ये जब आपका आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इस डी मार्गन टेस्ट का यूज करेंगे। चलिए अगर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं यहाँ से, अगले देख क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है इस पर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपसे क्वेश्चन बुलाया फर्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट द कन्वर्जेंस of the following सीरीज, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को समझते हैं, लेकिन बढ़िया सा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। मेन चीज है क्वेश्चन को बनाना एंड सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लिखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन है आपके पास 1 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, अगले स्टेप में आएगा 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ आपके पास जो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी, ठीक है। तो आते हैं इसके बाद में सॉल्यूशंस।
दिख रहा है सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो मैं इस स्लाइड को पहले से डिवाइड करता हूँ यहाँ से दो पार्ट्स में, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से। चलिए देखिएगा यहाँ से। चलिए देखिए, सबसे बात किया जाए, पहला काम होता है इसका यनवा टर्म बनाना। क्या बेटा, यनवा टर्म बनाना। तो हम लोग इसका यनवा टर्म बनाते हैं, यनवा टर्म। यहाँ से मानते हैं यहाँ से कि जो हम बनाएंगे यूएन, ठीक है। अब देखो ध्यान से यूएन कैसे बनाते हैं, यूएन मेन मुद्दा होता है यूएन। तो यूएन समझते हैं यहाँ से। अब यूएन क्या आ रहा है, पहला टर्म देखिएगा, ऊपर देखिएगा यहाँ से 1 का स्क्वायर, अगले टर्म में देखिए 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ऑड वाले आ रहे हैं, कितने आ रहे थे ऑड, और भी सब मिल के आ रहे हैं। मतलब कितना आएगा यहाँ से, सिंपल सा 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा यहाँ से 2 के मल्टीपल से एक अधिक एक कम, तो 2n माइनस का 1 और होल इसका स्क्वायर। ओके, अपान आ जाओ, अपान दो क्या बेटा, इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसा है ना, सब मिल के आ रहे हैं। मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कितना आएगा यहाँ से 2n का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये बन गया, और इंटू, अब देखो x पहले वाले में x नहीं है, दूसरे वाले में x है, मतलब कि एक डिग्री कम है। तो कितना गया यहाँ से x के पावर n माइनस 1 हो गया, ठीक है। जब ईमेल अब लगाना क्या हमको बेटा, लगाना है रेशियो टेस्ट लगाना है। और रेशियो टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, un प्लस 1 निकालना पड़ेगा। तो निकाल दें यहाँ से, तो हम लोग निकाल दें यहाँ से un प्लस 1। तो पहले क्या आएगा 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर कितना आएगा यहाँ सिंपल सा अब रखेंगे, तो ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, बस जहाँ जहाँ n है वही n प्लस 1 रखेंगे, ठीक है। और सब मिल के आ रहे हैं, ये बन गया यहाँ से। फिर अपान कितना आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, तो पहले आपका आएगा 2n का स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटू कितना आएगा 2n प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2n प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, क्लियर है। और आपके पास कितना आएगा इंटू इंटू एक्स की पावर n, ए बन गया यहाँ से, क्लियर है। जब ए बना यहाँ से, अब करना क्या हमको सिंपल सा बेटा, अब हमको रेशियो निकालना है। तो सिंस आते हैं यहाँ से, तो हम लोग निकाल दें कौन सा। तो इस समय ये क्या करता हूँ ना, तो इस स्लाइड को और मतलब अपना पेन को पता करता तो लिखना पड़ेगा। चलो तो हम बात करते हैं अब कौन सा, यू एन अपान यू एन प्लस 1 निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं यहाँ से। जब हम रेशियो निकालते हैं देखिए कितना आता है यहाँ से, तो रेशियो आपके पास कितना आएगा यहाँ से, डिवाइड करेंगे देखिए आगे कटेगा, कौन सा कटेगा, तो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ काट कर, ये कौन सा कट रहा है यहाँ से। जब ऊपर लिखेंगे यह, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यह वाली लाइन यहाँ से यह लाइन, इनसे ये पूरा कटेगा, ठीक है, ये कटेगा। फिर और आइएगा इवन वाला, देखिए यहाँ से ये आपका कटेगा 2n तक, तो ये कटेगा यहाँ से, कट गया यहाँ से। साथ साथ एक्स पावर n ये कटेगा यहाँ से, मतलब एक्स पावर n कटेगा यहाँ, और यहाँ से भी कटेगा। कितना मिलेगा, बचेगा केवल यह बचेगा टॉपिक, और यह बचेगा सिंपल सा एक्स पावर माइनस 1। तो अब बचे क्या से, अब इसको ध्यान समझिएगा, बच क्या रहा है मैं उसको लिखूंगा। तो आपके पास, तो इसे को मैं हटाता हूँ, ध्यान समझिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, जो बचा था, तो हम लोग का बचा कौन था बेटा, एक बचा था 2n प्लस 1, जस्ट उल्टा करना है हमको। तो e ऊपर जाएगा कि तो कौन आएगा यहाँ से, तो आपके पास आएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, और अपान में आ जाएगा कितना आपके पास 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इनटू मतलब ऊपर एक्स की पावर माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1, क्लियर है। अब तो इसी को सिंपल करते हैं यहाँ से, फिर से होल स्क्वायर ओपन कराते हैं, तो जाकर कितना बनेगा यहाँ से यू एन अपान यू एन प्लस 1, कितना मिलेगा, मिल जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 8 एन प्लस 4, और अपान कितना आएगा सिंपल सा 4 एन स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1 और इंटू 1 बाई एक्स, ठीक है।
अब अगर हम यहाँ से ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो मिलेगा यहाँ से यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ऊपर से एन स्क्वायर कॉमन कैंसिल, मिलेगा 4 प्लस 8/n प्लस 4/n स्क्वायर, ये मिलेगा यहाँ से। और अपॉन में कितना बचेगा सिंपल सा, मिलेगा 4 प्लस 4/n प्लस 1/n स्क्वायर, ये मिलेगा यहाँ सिंपल सा आपके पास। चलिए, और इंटू 1/x। अब इसी को लेते हैं लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो हमारा मेन इक्वेशन यही है, तो मैं इसको नाम कर देता हूँ ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए हमारा मेन है, ठीक है। ए मेन से यहाँ से आते हैं, यहाँ से हम लेते हैं लिमिट, और लेते हैं यहाँ से मैं लेता हूँ टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट on both side, on both side। तो मिलेगा यहाँ से वी गेट, तो आपको कितना बनेगा यहाँ से देखा जाए तो जब लेंगे आप तो आपके पास कितना मिलेगा यहाँ, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तो ये मिल जाएगा आपके पास लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब ध्यान समझेंगे, जब ए मिला यहाँ से ना, अब तो इस अगर लेंगे इनफाइनाइट तो मैं आपको पहले लिखता हूँ पूरा क्या यहाँ से देखा जाए यहाँ से, तो जो आपके पास पूरा ब्रैकेट में 4 प्लस 8/n प्लस 4/n स्क्वायर, और इसी के अपान में आपके पास चल रहा है 4 प्लस 4/n प्लस 1/n स्क्वायर, और इंटू चल रहा है आपके पास 1/x, ठीक है। और लिमिट लगाएंगे यहाँ से कितना आएगा, यहाँ सिंपल से देखा जाए तो आपको सब ऊपर जीरो जाएगा, यहाँ से 4/4 जीरो जाएगा, 0 0, और इंटू 1/x, कटी कितना आएगा यहाँ से बेटा 1/x। तो यही हमारे किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से क्या कि जो हम निकाले हैं लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 1/x, ठीक है। अब बोलते हैं किससे हम बात कर रहे हैं, ए लगा रहे हैं वो रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, बोलेंगे देन बाय रेशियो टेस्ट। इसमें मैं कर्व भी चेंज करता हूँ यहाँ से, तो यानी बोलता हूँ मैं देन बाय रेशियो टेस्ट the given series is convergent कब होगा convergent, if जब हमारे पास जो 1/x की वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी, इसका मतलब कितना, दैट इज बोल सकते हैं कि x लेस देन 1, ठीक है। ये आ गया यहाँ से। एंड बोलते हैं डाइवर्जेंट कब होगा यहाँ से, जब 1/x की वैल्यू 1 से छोटा, इसका मतलब कितना होगा, दैट इज इसका मतलब कितना होगा x ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये मिल गया यहाँ से। अब बात करेंगे टेस्ट फिल करेगा यहाँ से, बोलते हैं अगले स्टेप में कि हमारे पास टेस्ट फिल करेगा यहाँ से, तो मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ यहाँ से। तो टेस्ट फिल करेगा कहाँ, आपको कब टेस्ट फिल करेगा यहाँ से देखते हैं यहाँ से। तो आपका जो टेस्ट है फिल करेगा यहाँ से, चलिए अब देखिए ध्यान से। तो आपका जो टेस्ट है फिल करेगा कहाँ, फिल करेगा देखिएगा यहाँ से। तो द टेस्ट इज फेल, लिखिएगा द टेस्ट is fell
फेल कब, जब 1/x इक्वल टू 1 हो जाए। इसका तो विच इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 1 पर टेस्ट करेंगे बेटा, फिल कर गया यहाँ से। जब x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फिल कर गया तब वापस हम आते हैं यूएन की तरफ, जो हम क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे। आते हैं यहाँ से, ये बन गया यहाँ से। तब तो आप आएंगे कहाँ, इसमें आइएगा, देखिए ध्यान से आप आइएगा, वो देखिएगा जो यूएन अपान यूएन प्लस 1 निकाले थे, कितना था आपके पास सिंपल सा, आपके पास था यहाँ से 4n² प्लस का 8n प्लस 4, और अपान में आपके पास था यहाँ से बेटा 4n² प्लस 4n और प्लस 1 था, और इंटू आपके पास था बेटा 1/x था। अब यही पुट करते, पुट x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 रखेगा इसमें, तो जब x इक्वल टू 1 रखा तो कितना बनेगा यहाँ से un अपान un प्लस 1 इक्वल टू 4n² प्लस 8n प्लस 4, अपान में आ गया कितना 4n² प्लस का 4n प्लस 1, और ये आपका 1 हो गया। क्लियर है, जब ये बन गया अब देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों का रेशियो टेस्ट फिल कर गया। अब यहाँ देखिए जो हमारा ये टर्म है, मतलब कई समय इसको हटाता हूँ जब हम रखेंगे यहाँ से, चलिए देखिए ध्यान से, ईयर जो हमारा है ईयर, इसको ध्यान समझेंगे। ईयर जो है इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें क्या n पावर में है, नहीं ना है, और जब n पावर में नहीं है तो कौन टेस्ट लगाना बेटा, एज अ यूज करना है आपको, सिंपल सा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको बताया भी था यहाँ से, आपको यूज क्या करना है यहाँ से, देखिए ये देखिएगा, देखिए बोला गया ना यहाँ से ये चीज, ये पॉइंट, ठीक है, कि नॉट एंड इज नॉट पावर, तो क्या लगाना, रॉबिट्स लगाना, ठीक है। कर रहे हैं यहाँ से, तो पावर में नहीं है तो क्या लगाना बेटा, सिंपल सा रॉबी टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं नाउ अप्लाई रॉबी टेस्ट, ठीक है। फिर गए यहाँ से, अब आते हैं अब इसका फार्मूला, इससे पहले 1 माइनस करना है, निकालें यहाँ से, कितना करेंगे यहाँ से un अपान un प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं, ठीक है। जब माइनस 1 किया कितना गया यहाँ, सिंपल सा एल्सियम साथ लेता, तो मतलब 4n² प्लस का 8n प्लस 4 माइनस का, और इसमें लेता हूँ 4n² माइनस के साथ, माइनस का 4n और माइनस 1, और होल अपान कितना गया यहाँ से, होल अपान आपके पास मिल गया कितना 4n² प्लस का 4n और प्लस का 1। देखते हैं यहाँ से 4n² कैंसिल हो गया, ये घटेगा यहाँ से, तो कितना मिल रहा है आपके पास, सिंपल सा घट के मिल गया 4n और प्लस का 3, और अपान में 4n² प्लस का 4n प्लस 1, ये निकल गया आपके पास un अपान un प्लस 1 माइनस 1। अब क्या करना बेटा हमको, इसमें n से मल्टीप्लाई, लिखते हैं अगले स्टेप में n un अपान un प्लस 1 माइनस 1, और जैसे मैं n से मल्टीप्लाई किया कितना मिल गया 4n² प्लस का 3n, और कितना गया यहाँ से 4n² प्लस का 4n प्लस 1 हो गया यहाँ से। अब इसको बना ले हम लोग, तो मेन इक्वेशन लेते हैं यहाँ से, इसे बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब तई से इस पर लेते हैं लिमिट, या फिर इसको और सिंपल करा जाए तो मैं सिंपल कर लेता हूँ, ध्यान समझेंगे, सिंपल कर लेते हैं। जब मैं सिंपल करता हूँ कितना, जो n un अपान un प्लस 1 माइनस 1 कितना मिल जाएगा यहाँ से सिंपल करने पर, तो हम लोग n² काउंट लेते हैं, कितना मिलेगा 4 प्लस 3/n, और अपान बन जाए कितना 4 n² कट जाएगा यहाँ से, प्लस 4/n प्लस 1/n², तो हम लोग का ये बन गया, देखिए ध्यान से ये बन गया यहाँ से, ठीक है। इसको लेते हैं लिमिट, तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ब्रैकेट में un अपान un प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। जब अब लेता है इस पर तो कितना मिलेगा यहाँ से लिमिट
लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट एन ब्रैकेट में, अब एन नहीं वैल्यू होती है वैल्यू। चलिए कितना वैल्यू है बेटा 4 प्लस 3/n और अपन कितना आ गया यहाँ से 4 प्लस 4/n प्लस 1/n स्क्वायर। जिस पर इस पर हम वैल्यू लेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा यहाँ से मिल जाएगा आपको 4/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिल जाएगा सिंपल सा 1। मतलब आपने क्या किया यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू निकाल कितना है 1। ठीक है, जब 1 आ गया यहाँ से तो यहाँ क्या मिला आपके पास, देखा जाए तो आपके पास ई कौन सा टेस्ट, तो बोलेंगे देन कौन सा टेस्ट लगाना रॉबी टेस्ट, देन रॉबी टेस्ट फेल, रॉबी टेस्ट फेल, क्या हो गया फेल। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, जब रॉबी टेस्ट फेल कर गया तो आपको क्या करना अप्लाई करना बेटा सिंपल सा, अब बच गया आपके पास डी मार्गन टेस्ट। ठीक है, रॉबी टेस्ट फेल कर गया तो बच गया आपका क्या डी मार्गन टेस्ट। और जहाँ समझते हैं डी मार्गन टेस्ट कहानी, अब फार्मूला क्या होता है यहाँ से, तो पहले निकाल दें यहाँ से। अब क्या करेंगे एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, ये पड़ा है कितना है इक्वेशन नंबर 2 देखिएगा ध्यान से, कितना बेटा 4n स्क्वायर प्लस का 3n और अपान कितना है यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1 है। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या कहते हैं -1 करना है और लॉग लेना है यहाँ से, जो करते हैं अगले स्टेप में। तो मैं अगले स्टेप बताऊँ कितना गया यहाँ से एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये तो फॉर्मूला यहाँ से, फिर -1 के यहाँ से कितना मिल जाएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस का 3n और अपन कितना आ गया 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1 माइनस 1। अब इसी तरह से एलसीएम लेते हैं यहाँ से, जब एलसीएम में कितना आएगा बेटा 4n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 4n स्क्वायर माइनस का 4n और माइनस 1 और आगे अपान में आपके पास कितना 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस 1। देखेंगे यहाँ से 4n स्क्वायर कट गया यहाँ से, तो मिला कितना और रिप्लेस को नेक्स्ट पेज पर, तो नेक्स्ट पे लिखा है यहाँ से। चलिए अब देखते हैं क्या आने वाला है यहाँ से। तो यहाँ आपके पास जो आने वाला है यहाँ से समझते हैं यहाँ से। चलिए देखिए जो हमने निकाला था यहाँ से, तो क्या निकाला था यहाँ से n, जो हमने निकाला n ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 और माइनस 1 की निकाले थे। अब इसकी रिजल्ट कितना है इसको देते हैं यहाँ से, तो यह जो इसकी वैल्यू आई है कितना आपको, तो इस समय स्लाइड के पीछे रहता है यहाँ से देखिए, तो ये आपका रिजल्ट आया था लास्ट में, कितना घटेगा यहाँ से, तो आपको आएगा माइनस का n -1। ठीक है, और अपान सेम है। ठीक है, चलिए लिखते हैं यहाँ से कितना था, आपको आएगा घटाने के बाद -n -1 अपान 4n स्क्वायर। ठीक है, 4n स्क्वायर और प्लस का 4n और प्लस 1 आया था। ठीक है, अब लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखता हूँ अगले स्टेप में क्या आएगा यहाँ से, आपके पास n ब्रैकेट में un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 फिर -1। ठीक है,
ये बना यहाँ से ब्रैकेट, फिर कितना आएगा यहाँ से लाख से मल्टीप्लाई कर देना है आपको, लाख से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा यहाँ से, चलो ये हो गया log n से मल्टीप्लाई, log n से मल्टीप्लाई कितना मिल जाएगा, माइनस का मतलब मिलेगा n+1 और अपान हो जाएगा कितना 4n² प्लस का 4n+1 और यहाँ हो गया कितना log n हो गया। इस पर लेते हैं लिमिट, तो लेते हैं यहाँ से लिमिट लेते हैं यहाँ से, जिससे मैं लिमिट लूंगा देखिए ध्यान से क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट किस पर n ब्रैकेट में un अपान un+1 -1 और फिर -1 है ब्रैकेट है, ठीक है ब्रैकेट है, फिर आपने log लिया है, log n लिया है, कितना है यहाँ से ये बन जाएगा कितना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट मिलेगा माइनस का n+1 और अपान 4n² प्लस का 4n+1 और मिल जाएगा यहाँ से log n मिल जाए। क्लियर है? तो इस इशू को और बनाते हैं, तो मैं और बना दिखाता हूँ कितना आ रहा है, ठीक है चलिए देखिए ध्यान से कितना आ रहा है यहाँ से सिंपल सा, जब हम और बनाएंगे तो आपके पास बन जाएगा कितना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से अगर हम ऊपर से n और नीचे से n² काउंट लेते कितना आएगा माइनस का 1+1/n और अपान आ जाए कितना बेटा 4+4/n, फिर क्या आएगा प्लस का 1/n² और इंटू कितना आएगा यहाँ से एक n तो कट जाएगा, यहाँ से एक n बचेगा तो मैं लेते हैं यहाँ से log n/n। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ध्यान समझेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आने वाला है ऊपर तो -1 आने वाला है, नीचे कितना आएगा 4 आएगा, फिर इंटू इस पर जब लगाएंगे लिमिट तो यहाँ लिखते हैं मैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n अपान n और log n अपान n की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, -1/4 और इंटू 0 कितना मिलेगा बेटा यहाँ से 0, तो कितना गया जब भी है 1 से छोटा ही है, मतलब आपने निकाले यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ब्रैकेट में un अपान un+1 -1 और फिर यहाँ आपने log n, ठीक है ये आ गया यहाँ से। क्लियर है? तो आपका कितना गया यहाँ से log a आ गया, ठीक है चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ से जब ये आएगा तो क्या हो गया बेटा एज अ डाइवर्जन, किससे देन बाय डी मॉर्गन टेस्ट, बोल सकते हैं यहाँ से देन किससे देन बाय डी मॉर्गन टेस्ट, देन बाय डी मॉर्गन टेस्ट the given series is divergent, क्या डाइवर्जेंट, ठीक है क्या होगा डाइवर्जेंट, तो बोलेंगे hence the infinite series is convergent अब कन्वर्जेंट कब था जब x की वैल्यू 1 से छोटा था, ठीक है एंड डाइवर्जेंट ठीक है, तो डाइवर्जेंट कितना था जब x की वैल्यू 1 से बड़ी थी और इक्वल की जैसे आता, ये आपका इसका आंसर हुआ। समझ आ गया यहाँ से। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से चलते हैं आगे, चलते हैं इस क्वेश्चन समझ आ गया यहाँ से।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, आपको मैं देता हूँ असाइनमेंट कि आपको यह क्वेश्चन आपको करना है यहाँ से। तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन उठाता हूँ और मैं आपको देता हूँ, आप लोग करेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ से, सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम बढ़िया सा। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, लिखिएगा क्वेश्चंस, ये आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे बेटा, ट्राई करेंगे, ठीक है। सॉल्व करिएगा, ये नहीं आएगा तो फिर कल हम डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो तीसरा मैं इसका तीसरा आपको पिन चेंज करता हूँ यहाँ से। चलिए देखिए, तो अब क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि आपको करना है यहाँ से। बोला गया है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस convergence or divergence of the series आपको कैसे दिया गया यहाँ से, 1+2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर और अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आपको दिया गया है। और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, आप ये भी क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।